स्वागत है सभी बच्चों का हमारी आज की कक्षा में। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के विषय गणित प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। नंबर 1, समीकरणों में सदैव समता बराबर का चिन्ह प्रयुक्त होता है, अर्थात समीकरण जितने भी होते हैं एक चर रेखी वाली समीकरण होंगे उनमें हमेशा बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2, बीजीएफ समीकरणों में बराबर के चिन्ह के एक ओर वाले व्यंजक का मान उसके दूसरी ओर वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है, अर्थात दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होता है। अब बीजीय समीकरण कौन से होते हैं? बीजीय समीकरण वह समीकरण होते हैं जिनमें अंग्रेजी के x, y, z, a, b, c, p, q, r आदि अल्फ़ाबेट्स का हम प्रयोग करते हैं। इनसे बनने वाले समीकरण बीजीय समीकरण कहलाते हैं। और एक चर वाले समीकरण वे होते हैं जिनकी घात हमेशा एक होती है। हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2 पॉइंट। पहला सवाल है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सवाल 1 है x - 2 बराबर 7, अर्थात दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने के लिए हम क्या करते हैं? जो ऋणात्मक मान है -2 उसे हम 7 के पास ले जाएंगे। ये हो जाएगा x बराबर 7, -2 उधर जाकर हो जाएगा +2 का, तो x का मान हो गया हमारे पास 9। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर, अर्थात हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। उत्तर की जांच करने पर x बराबर 9 समीकरण में रखने पर, देखिए x की जगह हमने रख दिया 9 - 2 बराबर 7। 9 में से 2 घटाते हैं तो आता है 7 बराबर 7। अब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, अतः x बराबर 9 समीकरण का हल है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है y + 3 बराबर 10। पक्षांतरण करने पर y 10 प्लस का 3 उधर जाएगा तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा -3, तो 10 में से 3 घटाया तो हमें मिला 7। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर y बराबर 7 समीकरण में रखने पर, समीकरण है हमारा y + 3 बराबर 10। समीकरण में y का मान 7 रख देते हैं हम। 7 + 3 बराबर 10। 7 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 10 बराबर 10, अर्थात दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, अतः y बराबर 7 समीकरण का हल है। तीसरा सवाल 6 बराबर z + 2। अब देखिए
z इधर आ गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम +2 को उधर ले जाएंगे। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 6, 2 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर z, 6 में से 2 गया बचा 4, तो z का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने पर z बराबर 4 समीकरण में रखने पर, देखिए 6 बराबर z प्लस 2, z का मान कितना है 4, 4 रखा तो ये हो गया 6 बराबर 6। अतः हमारा जो z का मान आया है 4 वो समीकरण का हल है। अगला सवाल करते हैं, चौथा सवाल जो है 3/7 प्लस x बराबर 17/7। अब इसमें हमें बटे में संख्या मिल गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3/7 को हम उधर ले जाएंगे। पक्षांतरण करने पर देखिए x बराबर 17/7। अब ये क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3/7। अब क्योंकि संख्या लघुत्तम में आ चुकी है तो हम लघुत्तम लेंगे। 7 और 7 का लघुत्तम होता है 7। 7 में हम 7 का भाग देंगे एक बार, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 17। 7 का भाग 7 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 3। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 17 में से 3 गए 14/7। अब हम देखते हैं 14 में 7 का भाग जाता है क्या, 7 एक हम 7, 7 दूनी 14। तो x का मान आ गया हमारे पास 2। अब x का मान 2 हमें समीकरण में रखकर उत्तर की जांच करनी है। x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, x बराबर 2 रख के देखते हैं, देखिए क्या आता है। समीकरण था 3/7 प्लस x बराबर 17/7। 3/7 x का मान रख देते हैं हम 2 बराबर 17/7। अब हमें करना है 2 के नीचे हम 1 लगा देते हैं, इससे लघुत्तम लेने में आसानी हो जाएगी। 7 और 1 का लघुत्तम होता है 7। 7 का भाग 7 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 17/7। 3 में 14 जोड़ेंगे उत्तर आएगा 17/7 बराबर 17/7। अतः x बराबर 2 समीकरण का हमारा हल है, जिससे हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गए हैं। अगला सवाल नंबर 5, 6x बराबर 2। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, माइनस का चिन्ह नहीं है, यहाँ x है। अब जो x है वो 6 के साथ गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को हम ऐसे नहीं ले जा सकते। गुणा वाली संख्या हमेशा संख्या के नीचे जाती है। तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा x बराबर 12, 6 इसके नीचे जाएगा बटा 6। काट कर देखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर आ गया 2। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2/1 को हम लिखते हैं 2। अब उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर हमारे पास आया है x बराबर 2। तो समीकरण में हम रख देते हैं, समीकरण में
x बराबर 2 रखने पर, देखिए समीकरण 6 गुना x बराबर 12, तो 6 गुना x की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 12, 6 दूनी 12, 12 बराबर 12, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा जो समीकरण का हल आया है x बराबर 2, वह उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6, देखिए t बटा 5 बराबर 10। अब देखिए ये संख्या भाग में आ गई, तो इस भाग वाली संख्या का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो ये कहाँ जाती है, देखिए पक्षांतरण करने पर t बराबर 10, भाग वाली संख्या जब पक्षांतरण करते हैं तो गुणा में हो जाती है, तो t बराबर हो जाएगा 10 गुणा 5 बराबर 50। उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच करने पर देखिए हमारा है t बराबर 50 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर t का मान हम समीकरण में रख देते हैं। हमारा समीकरण है t बटा 5 बराबर 10, t का मान कितना है 50, तो t की जगह 50 रख देते हैं, भाग 5 बराबर 10। अब 5 का पाड़ा बोलते हैं, 5 एकम 5, 5 दही 50, तो 10 बटा 1 को हम 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 का भाग देने पर 10 ही आता है, तो 10 बराबर 10, तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गए हैं, इसलिए इस t का मान आएगा हमारा 50। तो आज हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के सवाल सीखे हैं। अब आपके लिए गृह कार्य प्रश्न संख्या 7, 2x बटा 3 बराबर 18। 8वां सवाल है 1.6 बराबर y बटा 1.5। 9वां सवाल है 7x माइनस 9 बराबर 16। 10वां सवाल है आपके पास 14y माइनस 8 बराबर 13। 11वां सवाल है 17 प्लस 6p बराबर 9, और 12वां सवाल है आपके पास x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 बटा 15। अब इन सवालों को आप अपने घर पर करने की कोशिश करें, इनके उत्तर आपको अगली कक्षा में बताए जाएंगे। जब तक आप इनका अभ्यास करें और किए गए कार्य को कॉपी में करें, जो आपको कार्य आज करवाया गया है कक्षा में उसे अच्छी तरह कॉपी में करें और बार बार अभ्यास करने की कोशिश करें।